कैसे हो भाई आप सभी। हमारा पता है आपको चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा था एंड हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट करे थे एंड वो हमारा पार्ट 1 नाम था, उसको हमने दिया था। एंड इसमें टोटल आपको पता है एक्सरसाइज 7.2 में आपके 39 क्वेश्चन है एंड ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे 24 से लेके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है 39 तक पूरा कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो होने वाली है एंड डिटेल वीडियो होने वाली है। एंड अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप सभी मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो, तो पिछली क्लासेस देख के आ रहे होंगे। मगर फिर भी अगर नहीं देखिए तो देख के आओ यार। ठीक है, आपको इजी मतलब आसान तरीके से फिर समझ आएगा चीज़ें। ठीक है, जो रेगुलर के स्टूडेंट है मेरे उनको सब कुछ समझ आता है, क्योंकि वो मेरी सारी क्लासेस देख के आते हैं ना, तो उनको पता रहता है क्या अब है एंड क्या सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आसान तरीके से सिखाऊंगा, चिंता मत लेना। बस बने रहना मेरे साथ एंड पीछे मतलब रेगुलर बन जाओ मेरे साथ एंड सारी क्लासेस देखो। ओके, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट। तो आपको 24 तो दिख नहीं रहा होगा ना, आप सोच रहे हो कि भाई 24 से स्टार्ट कर रहे, 24 नहीं दिख रहा। तो आप देखो, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24 से 27 इसमें। ठीक है, तो 24 हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि आपकी ये जो एक्सरसाइज 7.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 जो है आपकी, ये आपकी बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय, जो कि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सब्स्टिट्यूट करके। कैसे, देखो आपका इंटीग्रेशन इस टाइप में होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, अपोन में आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, मतलब आपका फंक्शन नीचे हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे दे फंक्शन का, तो आप समझ जाना भैया इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। या फिर आपका इंटीग्रेशन हो एफ डैश एक्स, ओके, और मल्टीप्लाई में ही आपका एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपका मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, तब भी आप समझ जाओगे भैया यहाँ पे भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर से सीधा। आप क्योंकि पीछे की क्लासेस देखी है तो आपको पता है यार सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है, बट फिर भी आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है। देखो यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं होगा तो ये आपका बोल रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37 में, मतलब 1 से लेके 37 तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट ही करना है, सिंपल। तो आपको देखो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला होगा कि भाई आप क्या करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, ऐसे नहीं बोलेगा। आपको खुद ही पहचानना है भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है कैसे यूज हो रहा है, आपको खुद ही लगाना है सब कुछ दिमाग। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है कि इंटीग्रेशन सभी चैप्टर का बाप होता है, क्योंकि ये भैया आपसे मेहनत तो बहुत करवाता है। ओके, एंड सोचने का दिमाग भी, मतलब दिमाग तो माइंड तो खोल ही देता है आपका, क्योंकि सोचने में भी इसमें, सोचने में क्या करूँ मैं, कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना होता है आपको। ठीक है, एंड इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, तभी आप ये वाला चैप्टर भी समझ पाओगे। तो डिफरेंशिएशन की मैंने आपको पता है कि पढ़ा रखा हूँ चैप्टर 5, तो वो देख के आ रहे होंगे तो ईजी होगा आपके लिए। तो यार स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें नहीं, काम की बातें पहले, फिर उसके बाद बातें करेंगे बकवास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम। 2 cos x माइनस में आपका 3 sin x अपोन में आपका दे रखा है 6 cos x प्लस में आपका 4 sin x। ओके, एंड देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने, ये फंक्शन लिख दिया एंड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम इंटीग्रेशन, जैसे आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे, वैसे आपका यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स है तो आप एक्स की रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इसलिए हम डी लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करना है मुझे। अब क्या इसमें दिमाग लगा पाऊँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है कि आपका इस टाइप में या तो बन जाए कि फंक्शन नीचे हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो। तो देख रहे हो आप, अगर मेरा ये फंक्शन में लेके चलता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, नीचे से भैया 2 कॉमन निकाल लूँ। ठीक है, देख रहे हो आप 2 cos x ऊपर है माइनस में 3 sin x, ये सब प्रैक्टिस से ही होगा यार। नीचे से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, नीचे 3 cos x बचेगा। ओके, प्लस में आपका यहाँ पे 2 sin x बचेगा, है ना, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा मेरा। तो आप देखो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा यही आता है ना, मतलब फंक्शन आपका नीचे दे रखा है उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा इस टाइप में बन रहा है। तो आपको पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। तो आप क्या करते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम करते हैं लेट। ओके, किसको लेट करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, मतलब ये समझो कि जो आपका फंक्शन होता है उसको आप लेट करते हो। ओके, तो इसको लेट करूँगा तो ये वाला डेरिवेटिव आएगा ना, तो इसको लेट करो। ओके, तो 3 cos x
प्लस में 2 साइन एक्स को मैं टी लेट करूँगा। ओके, टी लेट करके चलते सिंपल। तो टी लेट कर लिया। अब इसको क्या करूँगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे। तो देखो डेरिवेटिव तो आपको करना आता ही है। 3 आप कांस्टेंट है बाहर रखोगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस में ऐसे मेरा 2 बाहर रखोगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, कोस एक्स होता है। तो कोस एक्स हो गया इक्वल में तुम्हारा, देखो जैसे आपका y का डेरिवेटिव क्या होता था, वेरिएबल होता था y, तो उसका dy बाई डी एक्स हो जाता था। वैसे आपका t वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा मेरा, dt अपॉन में dx। ओके, बस सिंपल है यार। एंड तुमको क्या करना ना, यहाँ पे ये देखो, इसको पहले लिख दो, -3 साइन एक्स हो जाएगा ये हमारा, प्लस में 2 कोस एक्स हो जाएगा, इक्वल में तुम्हारा dt अपॉन में dx। ओके, अब मैं इसको क्या पहले प्लस वाले को लिख दे रहा हूँ, तो 2 कोस एक्स कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, फिर माइनस वाले को लिख दे रहा हूँ, -3 साइन एक्स। ओके, एंड इक्वल में तुम्हारा dt अपॉन में dx। हम क्या करते हैं, देखो एक बार यहाँ पे ये तो मैंने लिया है 2 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव तो आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, ये जो डिवाइड में dx, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स, एंड ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा dx इज इक्वल टू तुम्हारा dt। ओके, अब देखो मैंने ये क्यों करा, ये आपको करना ही है, इतना प्रोसेस तो आपको करना ही है, ठीक है। एंड आपको करना क्या है भाई, अब ये जो दिख रहा है आपको 2 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स dx, ठीक है, ये आपका dx जो है ऊपर ही है एक तरफ से। तो क्या मैं इसके जगह ये यूज नहीं कर सकता, ये जो 2 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है आपका। एंड फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर करना है। सिंपल, आपने ये कर दिया ना, dt, ये वाला जो फंक्शन है ये dt के इक्वल ला दिया, ठीक है, जो कि आप हर स्टेप में ही करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में करोगे, ठीक है। एंड ये मेरा इसके इक्वल आ गया dt के, तो क्या मैं इसकी जगह dt यूज कर सकता हूँ, तो dt मैंने यूज कर लिया। ओके, अपोन में आपका देख रहा हूँ ये 2 है, 2 तो है, तो 2 तो ऐसे लिख दो। एंड क्या मेरा ये जो देखो 3 कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स, इसको मैंने टी लेट करा था ना, तो टी इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं। ओके, तो अब मेरा ये बन गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका देख रहे हो कांस्टेंट आपका 1/2 है, डिवाइड में 2 है ना, तो इसको आप 1/2 बोलते हो। तो सिंपल, कांस्टेंट 1/2 है, तो इसको तो बाहर रख दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं कांस्टेंट का। ओके, इंटीग्रेशन किसका करूँगा मैं, 1/t dt। ओके, 1/t dt सिंपल, ये समझो ना, मैंने ऐसे लिख दिया dt, ऊपर लिखने के बदले यहाँ सामने ये ऊपर ही है एक तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता ही है यार, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने बार बार आपको बताया है कि भाई आपका जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन आप 1/x dx का करते हो, कैसे करते हो, जब आपका वेरिएबल x होता है उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो, तो log x हो जाता है मेरा फॉर्मूला में, ठीक है। वैसे ही आपका देखो यहाँ पे वेरिएबल t है, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा मेरा, log t हो जाएगा बस। तो 1/2 तो है पहले से, इसका मेरा log t हो गया। ओके, प्लस में c लगा देते हो आप, है ना। एंड आपको ऐसे नहीं छोड़ना, t के जगह आपको वैल्यू ही पुट करनी होती है। तो t के जगह मेरा देखो यहाँ पे जो आप लेट करोगे वही आपको फंक्शन पुट कर देना। फिर 3 कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो 1/2 log 3 कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स। ओके, ये पुट कर दूंगा मैं प्लस में c। तो अब ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, बस इतना ही है। सबसे पहले आपको देखना भैया कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे देखो, आप जैसे तैसे करके यहाँ पे ये देखो कि भाई आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है उस पर, मतलब अवेलेबल है कि नहीं, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा तो आप सिंपल लेट कर लोगे t के इक्वल, और उसका डिफरेंशिएट कर दोगे, वहाँ से आप डेरिवेटिव ले आओगे। एंड फिर ये जो dx है इसको उधर भेज दोगे, एंड उसके जगह फिर जो भी आएगा dt है जैसे dt के इक्वल ले आओगे। एंड फिर जो फंक्शन होगा जैसे इसमें, इसके जगह फिर मैं क्या करूँगा, dt पुट कर दूँ। ओके, एंड फिर जो आपका यहाँ पे जिसको आपने टी लेट करा है, मतलब जो फंक्शन की जगह आपने टी लेट करा है वो भी आप पुट कर दोगे, बस सिंपल इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। बस यही इतना ही स्टेप करना है यार, ज़्यादा हार्ड है नहीं यार, मैंने इतनी प्रैक्टिस करा रखा हूँ कि आपको पता ही है सब, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में कर दे रहा हूँ, अब यहाँ दूसरे पेज में करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, जिसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है क्या, 1 में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में आपका 1 माइनस में tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, लगा दूँ मैं dx। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वही सोचना है कि क्या भैया इसमें कर सकता हूँ मैं। तो देखो अभी तो इसको आप लेट करके चलोगे तो अभी तो नहीं आएगा इसका, है ना, डेरिवेटिव नहीं है अवेलेबल। बट अगर मैं 1 में कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको देखो आपने फॉर्मूला एक पढ़ा है यार सिंपल वाला, कि आपका क्या होता है, sec x होता है। तो sec x को आप 1 में कोस एक्स लिख सकते हो ना, 1 में कोसेक्स लिख सकते हो। ऐसे आप साइन एक्स को क्या कर सकते हो, 1 में कोसेक एक्स लिख सकते हो, रेसिप्रोकल करके, है ना, कोसेक
एक्स, है ना। तो ये सब तो आपने पढ़ रखा है। तो एक बार देखो मेरा, अगर मेरा सेक एक्स को मैं 1 में कोस एक्स लिख सकता हूँ, अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ 1 में कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं 1 में कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता, है ना। तो बस वही है, 1 में कोस स्क्वायर एक्स को आप क्या कर दो, सेक स्क्वायर एक्स लिख दो। तो ये मेरा सेक स्क्वायर एक्स हो गया, अपोन में आपका 1 में टेन एक्स का होल स्क्वायर, ओके, डी एक्स। अब एक बार देखो, तो आपका टेन एक्स का डेरिवेटिव भैया सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। एंड तो आप सोचोगे कि भैया टेन एक्स की जगह मैं टी पुट कर दूं, बट मैंने बोला हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पे अगर मैं 1 में टेन एक्स को ही लेट करता हूँ टी, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, एंड टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस माइनस का झंझट पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस तो आप मैनेज कर लोगे, मैं बता दूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका इसका भी डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर यहाँ पे मतलब पूरे को ही आप टी लेट कर लोगे, लेट करोगे 1 में टेन एक्स को क्या टी के इक्वल, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ये टी लेता हूँ, तो आप क्या करूँगा, मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 का डेरिवेटिव पता है आपको 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है क्योंकि। एंड टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर एक्स, ओके, इक्वल में तुम्हारा टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे मेरा माइनस सेक स्क्वायर एक्स है, डिवाइड में ये जो डी एक्स है इसको भेज दो इधर, तो माइनस में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू मेरा डी टी हो गया ना। तो अब मुझे दिख रहा है भैया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये जो डी एक्स इतना दूर दिख रहा है ना आपको, एक तरफ से ऊपर ही मानो इसको, तो डी एक्स आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका, इसके जगह में डी टी यूज़ कर सकते हो ना। एंड ये जो माइनस है, माइनस एक तरफ से ये समझो कि आपको बस ये माइनस इधर भेज दो एक तरफ से, यही समझो बस सिंपल। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या माइनस डी टी यूज़ लिखूंगा, ओके। तो बस अब पुट कर दो इसको सिंपल, बस इतना सा स्टेप है, इंटीग्रेशन है ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह में माइनस डी टी पुट कर दूंगा, माइनस डी टी अपोन में आपका यहाँ पे देखो 1 में टेन एक्स के जगह मुझे क्या करना है, 1 में टेन एक्स के जगह यहाँ पे तुम्हारा टी पुट करना है, तो टी मैं पुट कर दूंगा, ओके। एंड तुम्हारा इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर हो गया बस। अब देखो आपका माइनस है, माइनस को तो बाहर रखोगे, है ना। एंड ये जो आपका टी स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इन्वर्स करके लिखूंगा, तो पावर अगर मैं इसको ऊपर भेज दूंगा, डिनोमिनेटर में इसको ऊपर भेजूंगा, तो ये मेरा पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, dt। ये तो मैंने बहुत बार आपको बता रखा हूँ, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मेरा ये बन गया, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा मेरा, मैंने आपको बता रखा हूँ कि अगर आपका भैया इस तरह का दे इंटीग्रेशन, मतलब एक्स की पावर एन डी एक्स, जब आपका वेरिएबल एक्स है उसी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो एक्स की पावर कोई भी हो, एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका क्या हो जाता है हमारा एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन, प्लस में सी तो लगाते ही हो। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो वेरिएबल टी है मेरा, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना। एंड माइनस टू है एन की जगह, बस सिंपल है, पावर एक जुड़ जाएगा और नीचे वही सेम आ जाएगा। तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू प्लस में वन अपोन में आपका ये माइनस ये आला है तो इसको बाहर रखो, माइनस टू प्लस में वन, बस प्लस में सी लगा दोगे बस। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस में टी की पावर देखो माइनस टू प्लस वन, आपका माइनस वन हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन अपोन में भी आपका माइनस वन आ जाएगा, प्लस में सी, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो माइनस माइनस तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर इसको माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हो। तो टी की पावर माइनस वन आ गया भैया मेरा, प्लस में सी, और टी की पावर माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, वन अपोन में टी लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि ये आपका ऊपर है, इसको नीचे भेजुआ तो पावर जो आपका प्लस में हो जाएगा, बस सिंपल है, इसको ऊपर भेजुआ तो पावर माइनस में, और नीचे भेजुआ तो पावर प्लस, बस प्लस में सी। अब बस टी की जगह आपको कुछ नहीं करना, जो आपने लेट करा था वो वैल्यू पुट कर देनी है, 1 में टेन एक्स, ओके। ऐसे मत छोड़ना, 1 में टेन एक्स पुट कर दो, 1 में टेन एक्स प्लस में सी, बस ये आंसर आ गया मेरा। तो बस इसी तरह से सोल्व करना है, ज़्यादा इतना रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी ये 25 था ना आपका, 26 करते हैं, इधर कर देता हूँ मैं आपका। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है आपको, कोस रूट एक्स अपोन में आपका रूट एक्स, ठीक है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, डीएक्स लगा दूंगा मैं। अब देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगाओगे आप, क्या इंटीग्रेशन होगा इसका ना, क्या मैं ऐसा लेट करूँ कि भैया मेरा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी हो और वो भी हो, फंक्शन भी हो, तो क्या सोचोगे, एक पल के लिए थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में जितना दिमाग लगाओगे उतना दिमाग आपका खुलेगा, और पेपर में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में फटाफट कर दोगे।
तो सोचो यहाँ पे रूट एक्स है, क्या मैं रूट एक्स को कुछ दिमाग लगाऊं तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं रूट एक्स को लेट कर लूँ टी, क्यों देखो यहाँ पे लेट कर लो अगर रूट एक्स को ही टी में, तो यहाँ पे क्या फायदा होगा, डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, तुम्हें याद नहीं होगा तो मैंने याद करवा रखा हूँ वैसे, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, इज इक्वल टू मेरा डी टी अपॉन में इसका डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो 1/2 रूट एक्स हो गया, है ना। अगर मेरे को दिख रहा है तो ये आपका रूट एक्स जो है डिवाइड में, तो इसको 1/√x लिख मतलब एक तरफ से कह सकता हूँ ना इसको 1/√x, है ना, क्योंकि आपका डिवाइड में ये एक तरफ से ये समझो ना, 1 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले के साथ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं 1/√x भी कह सकता हूँ एक तरफ से ना। तो ये जो डी एक्स है इसको पहले मल्टीप्लाई में भेज दो उधर, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स, है ना। एंड यहाँ पे तुम्हारा डी टी बचा। अब देख रहे हो एक बार 1/√x डी एक्स, है ना, 1/√x, ये जो डी एक्स तो ऊपर ही है, तो 1/√x डी एक्स की मैं डी टी रख सकता था, बट यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 गड़बड़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो इस 2 को भेज दो भैया उधर, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है आपको, सेम यहाँ पे जो हो वही आपको रखना है, बाकी सब उधर भेज देना है। तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स जो है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये जो आपका 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 dt, तो मुझे डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की जगह मुझे क्या मिल गया 2 dt, है ना। तो इसको पुट कर दो, देखो आप पुट करूंगा तो यहाँ पे 1/√x डी एक्स, ठीक है, 1 में इसको रूट एक्स ही एक तरफ समझो, तो डी एक्स ऊपर है तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, इसकी जगह मैं 2 dt पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन ये दिख रहा है मुझे कोस ऊपर, तो ये देखो अब पुट करना सीखो, सिंपल है यार, मैं आपको फिर भी उतना हार्ड तरीके से नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है। सबसे पहले पुट करना सीखो, कोस रूट एक्स है मेरा, है ना, कोस रूट एक्स की जगह मैंने क्या लेट कर रहा हूँ टी, ओके, तो मैंने टी पुट कर दिया, है ना, कोस टी पुट कर दिया। अब देख रहे हो एक बार डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की जगह मेरा क्या है 2 dt, तो मैंने ये 2 dt पुट कर दिया, है ना, 2 dt पुट कर दिया, बस हो गया। इसके जगह मैंने डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की जगह 2 dt पुट कर दिया, एंड ये कोस रूट एक्स की जगह मैंने टी पुट कर दिया, बस सिंपल, ये बन गया मेरा। इसको आसान तरीके से ले जाओ तो ये 2 मल्टीप्लाई में बाहर भेज दो, कांस्टेंट है, तो मेरा कोस टी डी टी हो गया ना। अब देखो अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कोस टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपका टी वेरिएबल है, तो कोस टी का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, जैसे आपका पता है मेरे को इंटीग्रेशन मेरा साइन एक्स का मतलब एक्स वेरिएबल होता है, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो तो मेरा माइनस कोस एक्स हो जाता है। सेम आपका यहाँ पे सॉरी कोस यहाँ पे कोस है ना, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो साइन एक्स हो जाता है ना। वैसे ही आपका यहाँ पे देखो कोस टी है तो मेरा साइन टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि टी आपका है वेरिएबल, तो 2 कोस एक्स का ओ सॉरी कोस टी का इंटीग्रेशन आपका साइन टी हो जाएगा, प्लस में सी लगा दोगे, ओके। एंड तुम्हें टी ऐसे नहीं छोड़ना, टी की जगह आपको जो वैल्यू हो लेट जो करोगे वो आपको पुट भी कर देना है, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 साइन रूट टी प्लस में सी मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा ये मैंने पहले भी कहा हूँ आपको कि ये आपको अभी तो रॉकेट साइंस जैसा लग रहा होगा, बट ये रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, आप इतने बड़े बड़े अभी इसमें सॉल्यूशन देखोगे कि ये आपके लिए बच्चे जैसा लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए बच्चे जैसा होगा और आप माइंड में ही सोल्व कर लोगे भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर दिमाग में लगा रहे हो, क्योंकि मैं भी जब 12th में था ना, हो गया मेरे को 2-3 साल पास किए हुए, तो जब मैं भी 12th में था तो मैं भी ऐसी स्टार्टिंग में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहा था, बड़ा मैं भी सोचता था किस तरह से सोल्व करेंगे क्या होगा, बड़े मतलब जो दूसरे बच्चे होते थे जो पास आउट हो चुके होते थे वो तो बड़ी तुरंत सोच लेते थे क्या करना है भैया इसमें, लेकिन वो मतलब जो ट्यूशन वाले मेरे भैया थे वो भी तुरंत सोच लेते थे कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या वो मतलब सोच लेते थे कि इसमें करना क्या है। बट मेरे को यार दिमाग लगाना पड़ता था क्या करना पड़ेगा, लेकिन वही दिमाग कहीं ना कहीं काम आया मेरा, जिसमें मैं प्रैक्टिस करता गया मैथमेटिक्स। एंड फिर अब ऐसा हो गया कि अब मैं भी दिमाग में सोच लेता हूँ, सब कुछ दिमाग में स्टेप में हो जाता है मेरा। तो आप भी यही करना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा यार, ठीक है, मेहनत से बचो मत। मैथमेटिक्स यार इंटरेस्टिंग समझो, मैथमेटिक्स को जितना इंटरेस्टिंग के साथ आप इसको पढ़ोगे उतना ही आपके लिए मज़ेदार होगा ये, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे, कोई उतना बोरिंग है नहीं, तो मज़े की तरह पढ़ो बस और कुछ नहीं। ओके तो आप करते हो क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इंटीग्रेशन मुझे करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में, इंटीग्रेशन करना है मुझे किसका, रूट साइन 2x, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में आपका बाहर में क्या है cos 2x, ओके। अब मुझे भैया इसका इंटीग्रेशन करना है, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे dx लगा दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपको
दिमाग क्या लगाना है कि आपका यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स अगर मैं इसे लेता हूँ तो कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, साइन 2x तो होगा बट ये रूट के अंदर आ गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। बट अगर मैं साइन 2x को अगर एफ ऑफ एक्स मान के चलूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दे रखा है ना, एंड ये रूट में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं भैया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी है, इसका डेरिवेटिव भी है, तो आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे साइन 2x को टी। ओके, तो साइन 2x को टी लेट करो तो फिर लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, यहाँ पे तुम्हें पता है पहले आप इसको x मान के चलोगे तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, तो कोस x की जगह मेरा 2x है तो 2x पुट करूंगा, क्योंकि भैया मैंने इसको x मान के चला 2x को, बट 2x है आपका, तो आपको फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx है ना, ये आपको पता है चेन रूल है यार, ठीक है, इतना आपने कर लिया तो आपको इतनी तो आदत है अब। तो आप देखो आपका 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, बस कुछ नहीं, तो कोस 2x, इसका डेरिवेटिव 2 हो गया मेरा, यहाँ पे तुम्हारा dt अपॉन में dx, एंड इसको आप लिख सकते हो 2 cos 2x। ओके, इज इक्वल तुम्हारा dt अपॉन में dx, एंड ये dx को भी इधर भेज दो, 2 cos 2x dx इक्वल टू मेरा dt। क्या अभी सही है ये, देखो आप cos 2x dx, cos 2x dx की मैं dt पुट कर सकता था, बट यहाँ पे तुम्हारा ये 2 गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि आपका सॉरी यार, यहाँ पे देख रहे हो आप कि आपका ये जो 2 है ये यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये 2 उधर भेजना पड़ेगा ताकि आप cos 2x dx की प्रॉपर वैल्यू पुट कर सको। तो आपको 2 उधर भेजोगे तो आप डिवाइड में चले जाएगा, ये cos 2x dx इक्वल टू मेरा dt अपॉन में 2 हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dt अपॉन में 2 रख सकता हूँ, तो इसके जगह dt अपॉन में 2 पुट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन मेरा, इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को रूट में है, रूट मैंने लगा दिया, साइन 2x यहाँ पे दिख रहा है, साइन 2x के मुझे क्या पुट करना चाहिए, लेट मैंने क्या करा t, तो t मैंने पुट कर दिया, रूट t हो गया मेरा, एंड cos 2x dx के जगह मैं क्या पुट करूंगा, cos 2x dx के जगह मैं dt अपॉन में 2, तो dt अपॉन में मैंने 2 पुट कर दिया। देखो अभी आप ना, मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो आपको ये मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है, बट आप ये खुद करोगे ना, सच बता रहा हूँ 2 मिनट का ही प्रोसेस नहीं है ये, तो समझाने में टाइम लगता है। ये आपका जो डिवाइड में 2 है, या आप क्या करोगे 1 अपॉन में 2 बाहर रख दोगे, एक तरफ से आपका 1 अपॉन में 2 ही है, क्योंकि आप देखो ना डिवाइड में है, आप इसको बाहर रखोगे तो डिवाइड में करके लिखोगे ना 1 अपॉन में 2, एंड अंदर यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन में रूट टी dt है ना, तो रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट मतलब क्या होता है हाफ पावर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन मेरा यहाँ पे टी की पावर हाफ करके लिख दिया मैंने dt, तो बस अब कुछ नहीं है, वही बन गया आपका, वेरिएबल मेरा t है, उसकी पावर ये n के जगह 1/2 है, एंड dt है मेरा, है ना, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में 2, एक पावर जुड़ जाएगा t की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, ऐसे ही सेम आपका नीचे यहाँ पे 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ओके, प्लस में c लगा दोगे बस। अब इसको सोल्व कर लो, आसान ही है यार, 1 अपॉन में 2, ये मेरा देखो t की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी आपका 3/2 हो जाएगा। ओके, प्लस में सी, एंड ये इसको पता है आपको ऊपर भेजना तो आता है, ये आपका सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में आपका ये 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, एंड टी की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस में सी। ओके, एंड इसको भी आप सिंपल लिख सकते हो कैसे, टी की पावर पुट करके टी की वैल्यू पुट करके क्या लिख सकते हो, साइन 2x। ओके, साइन 2x टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 1 अपॉन में 2, ये 2 से 2 भी कट जाएगा ऊपर से नीचे, तो आपका सीधा सीधा 1 अपॉन में 3, टी की जगह मैं साइन 2x पुट कर दे रहा हूँ, साइन 2x पुट कर दिया, इसकी पावर 3/2 है, 3/2 कर दिया मैंने, प्लस में सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का, दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, तो आप करते क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है सिंपल, यहाँ पे cos x अपॉन में आपका अंडर रूट में 1 प्लस में साइन x। ओके, एंड तुम dx लगा दोगे। अब देखो मुझे ये dx है आपका, ठीक है, तो मुझे सिंपल दिख रहा है कि अगर मैं इसको लेट कर लूँ 1 प्लस में साइन x को, तो मेरा cos x आता है इसका डेरिवेटिव, है ना, तो लेट मैं क्या कर लेता हूँ 1 प्लस में साइन x। ठीक है, इसको टी लेट कर लिया मैंने, एंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको करूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव cos x इज इक्वल टू मेरा dt अपॉन में dx, है ना, एंड ये मैं dx को भी उधर मल्टीप्लाई में भेज दूँ, तो cos x dx इज इक्वल टू मेरा dt।
तो बस कुछ नहीं है, आपका कोसेक्स डी एक्स के लिए मुझे कोसेक्स डी एक्स के लिए डी टी पुट कर देना बस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कोसेक्स डी एक्स के लिए मैं डी टी पुट कर दिया अपॉन में आपका ये अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स मैंने लेट क्या कराऊँ टी, तो टी मैंने पुट कर दिया। बस सिंपल आपका क्या हो गया यहाँ पे, इसको मैं हाफ पावर लिख सकता हूँ ना, तो डी टी अपॉन में मैं इसको टी की पावर हाफ लिख दिया एंड इसको ऊपर भेजूंगा तो मेरा पावर माइनस हो जाएगा बस। तो टी की पावर -1/2 डी टी एंड सिंपल इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, तो आपको पता है एक पावर जुड़ जाएगा आपका, टी की पावर -1/2 में एक पावर जुड़ेगा, नीचे भी आपका -1/2 में एक पावर जुड़ जाएगा बस। एंड तुम्हारा प्लस में सी एंड सिंपल आपका यहाँ पे इसको आप एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पे -1/2 देखो प्लस में 1 है आपका, तो हाफ पावर बचेगा प्लस का, ठीक है। तो इसको टी की पावर हाफ बचेगा आपका, कर लेना, क्योंकि आपका देखो ना 1 है, 1 में से आप हाफ घटा रहे हो तो हाफ ही बचेगा ना, नीचे भी आपका हाफ बचेगा प्लस में सी। तो ये जो नीचे वाला 2 है ये तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा आपका, तो 2 टी की पावर 1/2 प्लस में सी हो गया मेरा, क्योंकि नीचे 1 है तो कोई मतलब है ही नहीं लिखने का। तो ये मेरा हो गया एंड हाफ पावर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट में लिख सकता हूँ ना, तो 2 रूट टी प्लस में सी। एंड मैंने पहले भी बोला हूँ आपको कि टी की जगह आपको वैल्यू ही पुट कर देनी है, ठीक है। तो 1 प्लस में साइन एक्स पुट कर दो, तो 2 अंडर रूट में मेरा 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, बस हो गया मेरा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन मुझे करना है किसका, कोट एक्स लॉग साइन एक्स, ओके, लॉग साइन एक्स एंड डी एक्स लगा दूँ मैं। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक पल के लिए सोचोगे कि भैया मेरा क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको क्या करूँ, कोट एक्स को अगर मैं इंटीग्रेशन में कोट एक्स को कोस बाय साइन लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोस बाय साइन, ये तो फॉर्मूला ही होता है इसका। एंड ये लॉग साइन एक्स है ना, डी एक्स। अब देखो लॉग साइन एक्स है, अगर मैं साइन एक्स को टी लेट कर लेता हूँ तो साइन एक्स को टी लेट करूँ तो कोस एक्स कहीं ना कहीं आ रहा है मेरा डेरिवेटिव, है ना। तो लेट कर लेता हूँ मैं साइन एक्स को टी, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा एंड टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स, है ना। एंड ये डी एक्स को भी उधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो कोसेक्स डी एक्स की मैं डी टी पुट कर दूंगा, ओके। तो कोसेक्स ये वाला कोसेक्स मल्टीप्लाई में ये जो डी एक्स है इसके जगह मैं डी टी पुट कर दूंगा। तो इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे कोसेक्स और डी एक्स की जगह मैं डी टी पुट कर दिया, ओके। ये वाला डी टी पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर में मेरा लॉग है, लॉग साइन एक्स की जगह मैंने लेट क्या करा है टी, तो टी मैंने पुट कर दिया, लॉग टी हो गया। एंड नीचे भी साइन एक्स है आपका, नीचे साइन एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर रहा हूँ टी, तो टी मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ। अब मेरा फिलहाल क्या आया यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मेरा इंटीग्रेशन में लॉग टी अपॉन में टी, है ना। एंड ये जो आपका दिख रहा है ये डी टी है, ये मैं पीछे लिखूँगा क्योंकि ये आपका रिस्पेक्ट होता है, तो ये आप क्या पीछे लिखते हो, ओके। तो अब मेरा ये दिख रहा है मेरे को, अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया, अब क्या इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि आपका मैंने बोल रखा हूँ अगर आपका दो फंक्शन या फिर वेरिएबल करो ऊपर और नीचे दोनों जगह है, ठीक है, डिवाइड में, तो आपका डिवाइड में तो इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो पाता, तो फिर आप इसीलिए तो आप लेट करके चलते हो यहाँ पे, ना। तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, तो अगर आपको दिख रहा होगा तो आपका लोग यहाँ पे log x का यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव क्या होता है 1 में x, वैसे आपका log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में t। तो कहीं ना कहीं मेरा log t का डेरिवेटिव 1 में t जैसा मिल रहा है, ठीक है। ये आप 1 में t लिख सकते हो ना, इसको 1 मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप फिर दोबारा से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेट करोगे, ओके। तो यहाँ पे फिर दोबारा से आप क्या करोगे, लेट करोगे यहाँ पे t, यहाँ पे सॉरी log t को। अब बोलोगे अब मैं क्या लेट करूँ भैया, t तो मैंने पहले से ही लेट कर रखा हूँ, आप कुछ और लेट कर लो। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे यू लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम पता है मैं पहले ही कर सकता था यार, मैंने गड़बड़ थोड़ा सा कर दिया, गड़बड़ तो नहीं है खैर, ये भी स्टेप सही है। आप पता है लोग साइन एक्स को ही आप क्या कर लेते, टी लेट कर लेते, तब भी आपका बात बन जाता है। बट एक बार इस तरह से सोल्व कर लेते भाई, नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट फिर दोबारा से मैं करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या करूँगा मैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे करा था क्योंकि आपका यहाँ पे वेरिएबल एक्स था। अब क्योंकि हमारा वेरिएबल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका log t का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको आप पता है आप टी के मतलब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसलिए आपका एक तरफ से समझो जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 में x, वैसे log t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा 1 में t, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा
यू का डेरिवेटिव, जैसे आप वाई का डेरिवेटिव करते हो तो क्या होता है मेरा डी यू अपॉन में डी एक्स, क्योंकि आपका टी रिस्पेक्ट है इसलिए आपका डी यू सॉरी डी वाई अपॉन में डी एक्स देखते हो ना वाई का, वैसे आपका यू है तो टी के रिस्पेक्ट में डी यू अपॉन में डी टी। ओके, अभी समझ आ जाएगा सब आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो टी टी है इसको इधर भेज दो फिर दोबारा, ठीक है। तो 1 में टी डी टी इक्वल में मेरा डी यू। ओके, तो 1 में टी, ये देख लो 1 में टी डी टी की जगह मैं डी यू पुट कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे तुम्हारा फिलहाल इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। यहाँ पे तुम 1 में टी डी टी की जगह मैं डी यू पुट कर दूंगा, तो डी यू में पुट कर दे रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये जो दिख रहा है आपको log t, ठीक है। तो log t की जगह मैंने क्या लेट कर रहा हूँ u, तो मैंने इसके जगह u पुट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरा इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, u को पहले लिख सकता हूँ मैं, तो u du। ओके, मतलब u को इंटीग्रेशन करोगे आप u के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है एक तरफ से समझो, ठीक है। जिसकी पावर नहीं होती आपको नहीं दिखती उसका पावर 1 होता है। तो ये है मेरा, तो आपका क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक पावर जुड़ जाएगा और नीचे आपका वही सेम आ जाएगा। तो u की पावर 1 + 1 अपॉन में आपका u की सॉरी 1 अब प्लस में 1, ठीक है। ये वाला आपने फॉर्मूला लगाया सिंपल, ये दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे हमारा x की पावर n होता है, मतलब n आपका कोई भी नंबर है, तो अगर हमारा वेरिएबल x है उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 करते हो, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी आपका कर दिया, u की पावर 1+1 अपॉन में आपका 1+1 प्लस में c लगा दोगे। तो यहाँ पे अब देख रहे हो आप कि आपका u की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c। मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे नहीं छोड़ना, आपको u की जगह जो वैल्यू होगी, u की जगह मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पे log t, ठीक है। तो log t पुट कर दो आप, तो log t मैंने पुट कर दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2 प्लस में c। ओके, एंड t के जगह भी आपको ऐसे नहीं छोड़ना भैया, t के जगह मेरी वैल्यू क्या थी sin x थी, तो sin x पुट कर दो, ठीक है। तो log यहाँ पे sin x मैंने t की जगह पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2 प्लस में c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अगर मैं क्या करता, एक काम करता, मैंने जैसे यहाँ पे सीधा sin x को ही लेट करके चला था बस, अगर मैं एक काम करता log sin x को लेट करके चलता, क्या मेरा आंसर सेम आता कि नहीं आता, एक बार चेक कर लेते भैया, एक्सपेरिमेंट करने में तो हम उस्ताद है ही। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता, लेट करता भैया सीधा log sin x को ही t। ओके, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करता मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैंने यहाँ पे log sin मतलब sin x को लेट कर लिया था सिंपल, मैं यहाँ पे log sin x को लेट करके चल रहा हूँ, मतलब यहाँ से स्टेप मैं शुरू से कर रहा हूँ, बस log sin x को मैं लेट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरफ मतलब लोग इसको x मान के चलूंगा एक तरफ से, क्योंकि हमें यहाँ पे चेन रूल लगाते हो, चेन रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारा x नहीं होता पहले उसको x मान लेते हैं फॉर्मूले लगाने के लिए। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 अपॉन में x है ना, तो x की जगह मेरा sin x है तो 1 अपॉन में sin x। ओके, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे आप, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल में t का डेरिवेटिव तो आपको पता है dt अपॉन में dx, एंड यहाँ पे तुम्हारा sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, तो ऊपर cos x, नीचे आपका sin x है तो नीचे sin x, एंड इक्वल में तुम्हारा dt अपॉन में dx, एंड ये dx इधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो cos x अपॉन में sin x, ये dx इधर मल्टीप्लाई में आ गया dt इक्वल में। तो तुम्हें दिख रहा है भैया मेरे को cos x sin x, ठीक है, cos x अपॉन में sin x dx, cos x अपॉन में sin x dx, ठीक है। ये वाला dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt। तो भैया यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे तुम्हें cos x यहाँ पे दिख रहा है तुमको, cos x अपॉन में sin x dx की जगह मैं यहाँ पे cos x अपॉन में sin x dx की जगह मैं dt पुट कर दे रहा हूँ, एंड ये तुम्हारा जो log sin x है इसकी जगह मैंने क्या लेट कर रहा हूँ अभी t लेट कर रहा हूँ, तो t मैंने इसकी जगह पुट कर दिया ना, t मैंने पुट कर दिया। अब देखो सिंपल t पहले लिख दोगे क्योंकि ये आपका रिस्पेक्टिव पीछे रहता है, तो t dt हो गया मेरा। एंड मैंने अभी जैसे इसमें बताया था आपका u, जैसे u की पावर 1 du होता है आपका, मतलब u है आपका वेरिएबल, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, वैसे ही आपका t है वेरिएबल, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे u की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 होगी, सेम यहाँ पे भी इसकी पावर नहीं दिख रहा, 1 है इसकी पावर, तो t की पावर 1+1 अपॉन में आपका 1+1 हो जाएगा, प्लस में c लगा दोगे, तो ये मेरा t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c हो गया, ठीक है। एंड t के जगह आपको ऐसे नहीं छोड़ना, वैल्यू पुट कर देनी है log sin x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2 प्लस में c। तो एक बार देख रहे हो, एक बार आपको दिख रहा होगा, तो
यहाँ से ये आंसर से सही आया मेरा, मतलब सेम ही आया, और यहाँ से भी सेम आया, तो आंसर सेम दिख रहा है ना आपको। तो आपको पता चल गया, चाहे आप ऐसे करो, ठीक है, चाहे आप भैया ऐसे कर दो डायरेक्ट, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस आपको तरीका सही रखना है। ओके, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने ये करा है क्वेश्चन नंबर 29, आप करते हो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा हूँ आपका। देखो, आपका इंटीग्रेशन करना है आपको साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स है, ओके, डी एक्स। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल है ये, तो आप इसको लेट कर लो टी, ओके। तो लेट 1 प्लस में कोस एक्स को मैं टी लेट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा 1 का डेरिवेटिव लिखूंगा डिफरेंशिएट पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इक्वल में तुम्हारा टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स। अच्छा, ये माइनस साइन एक्स जो है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो माइनस साइन एक्स ये डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में तुम्हारा डी टी। तो ये जो माइनस है इसको भेज दो उधर, क्योंकि आपका देखो साइन एक्स डी एक्स है, ओके। साइन एक्स डी एक्स के जगह आप क्या पुट करोगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी अपॉन, ये जो माइनस है इधर आ जाएगा तो माइनस डी टी, ओके। तो पुट कर दो ये, तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स और डी एक्स, इसके जगह मैं क्या यहाँ पे माइनस डी टी पुट कर दूंगा, अपॉन में मेरा ये 1 प्लस में कोस एक्स की जगह मैं टी पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करना मुझे 1 अपॉन में टी डी टी, ओके। तो 1 अपॉन में टी सिंपल है ये, तो वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स log एक्स, जैसे आपका यहाँ पे एक्स वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो, log टी लिख देते हो। सेम आपका 1 अपॉन में टी, मतलब टी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आपका log टी हो जाएगा बस, माइनस log टी प्लस में सी, एंड तुम्हें टी की जगह वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो माइनस में log 1 प्लस में कोस एक्स प्लस में सी, तो ये मेरी फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। आप करते हो क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 मैं इधर कर देता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 31। इंटीग्रेशन मुझे करना सिंपल, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। अच्छा देखो, ये भी आसान है यार, 1 प्लस में कोस एक्स को ही आप फिर दोबारा से टी लेट करोगे, ठीक है। तो आपका नीचे पता है टी स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि उसको आप टी लेट कर लोगे, इसका स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर कहीं ना कहीं आएगा, तो उसको आप ऊपर करके लिख देना, टी की पावर -2 हो जाएगा। तो वही वाला लगा देना आप, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में आपका -2 प्लस 1 प्लस में सी, और टी की जगह वैल्यू पुट कर देना। तो ये वाला होमवर्क कर देना, इस तरह के क्वेश्चन आसान है यार, अभी अभी बताया हूँ। तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आप होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रेशन मुझे करना है 1 अपॉन में 1 प्लस में कोट टी, ओके, ओ सॉरी कोट एक्स डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको बता रखा हूँ एग्जाम्पल जब करवा रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस में 10x था एग्जाम्पल में, ठीक है, उसका बताया था किस तरह से इसको सोल्व करना होता है। बट फिर भी इधर भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको पता है कोट एक्स हो या 10x हो, आपको पहले तो उसको कोस और साइन में बदल लेना है, ठीक है। तो इसको मैं कोस बाय साइन लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में इसको मैं साइन एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसको कोस बाय साइन में लिख दिया मैंने, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ओके। डी एक्स है तो डी एक्स लगा दिया। अब देखो, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम आएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन में ये 1 अपॉन में इसके साथ जाएगा तो साइन एक्स, प्लस में ये इसके साथ जाएगा तो कोस एक्स, एंड नीचे तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है तो साइन एक्स आएगा, तो साइन एक्स हो गया मेरा, ठीक है, एंड डी एक्स। एंड ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आपका यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स अपॉन में आपका ये वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ, तो साइन एक्स ही आएगा, एंड नीचे आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है, ठीक है, एंड डी एक्स। अब तुम्हारा ये बन गया फॉर्म। अब तुम्हें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भैया मैंने आपको बता रखा हूँ, जब भी आपका ऊपर साइन एक्स हो या कोस एक्स हो कोई बात नहीं, नीचे आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स होगा, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो एक साइन एक्स ले लेना है, ठीक है, प्लस में एक साइन एक्स ले लो, तो साइन एक्स प्लस में साइन एक्स मैंने कर लिया। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे ही मैं कुछ नहीं कर सकता, साइन एक्स प्लस में साइन एक्स मेरा 2 साइन एक्स हो जाएगा, है ना, तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका 2 साइन एक्स होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका साइन एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कर दिया, और क्या करना है ना आपको, यहाँ पे नीचे आपका क्योंकि कोस एक्स भी है, तो आपको क्या करना है, एक कोस एक्स प्लस कर लेना है, कोस एक्स प्लस कर लिया, एक माइनस कर लेना, ठीक है।
तो बस यही है, बस और कुछ नहीं है। नीचे आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ये देखो आप एक बार इसको पीछे स्टेप में जाओगे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा पीछे वाला स्टेप, क्योंकि आपको भैया पता है कि मैथमेटिक्स में हम कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते, अगर कुछ प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, बट इस तरह से करना होगा कि भैया हमारा पीछे वाला आंसर भी वही, मतलब पीछे अगर हम रिवर्स जाए तो वो प्रोसेस आ जाए हमारा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कोसेक्स प्लस का और माइनस का कट जाएगा आपका, ठीक है। और साइन एक्स आपका 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो 2 नीचे भी आपका, तो 2 से 2 भी आपका कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका इस तरह से मैंने क्यों लिया आपको बता देता हूँ। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, मतलब इसको अलग अलग कर लो। तो आप 1/2, इसको मैं साइन एक्स प्लस में कोस एक्स मतलब अलग अलग कर दे रहा हूँ। कोस एक्स एक इधर ले आ रहा हूँ और एक साइन एक्स उधर ले जा रहा हूँ। तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, प्लस में ये वाला साइन एक्स लिख रहा हूँ फिर, एंड फिर ये माइनस में कोस एक्स, ओके। अपोन में आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ये सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आपको सोल्व करना है। अब देखो ये मेरा बन गया। अब आपको दो दो को सेपरेट बना लेना है। ये मैंने दो दो का बना लिया। अब इसको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना, ओके। सेपरेट इसके डिवाइड में ही ले जाओ, इसके डिवाइड में ही ले जाओ। तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपोन में आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, प्लस में आपका ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपोन में आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स ना, एंड मल्टीप्लाई में डी एक्स है। अब देखो ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये कट गया आपका, ये नहीं कटा लेकिन। तो आप क्या करोगे, आप 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे मेरा 1 बचा, प्लस में यहाँ पे मेरा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपोन में आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ओके। एंड तुम्हारा डी एक्स, ये मेरा आ गया। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन आपका दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने बोला हूँ कि अगर आपका प्लस माइनस में फंक्शन हो तो आपको क्या करना होता है भैया, सेपरेट कर देना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में सेपरेट कर देता हूँ 1/2, इंटीग्रेशन इधर सेपरेट करूँगा तो इंटीग्रेशन मुझे 1 का करना है, ये डी एक्स इधर भी ले आऊँगा, तो डी एक्स प्लस में आपका इंटीग्रेशन मुझे करना है यहाँ पे साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपोन में आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ओके। एंड ये डी एक्स। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है भैया, एक्स होता है हमारा 1/2, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन एक्स हो गया, प्लस में इसको मान लो इंटीग्रेशन के लिए आप आई लगा दो, ठीक है, क्योंकि आप इसको अलग से सोल्व करना, ओके। एंड इसको आप क्या कर लो, फर्स्ट मान लो फिलहाल, ओके, क्योंकि आप इसको अलग से सोल्व करोगे। क्यों अलग से सोल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे भैया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। कैसे, देखो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपोन में आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है एंड डी एक्स है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो आई इक्वल में यही है ना आपका, इसलिए यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो ऊपर वाला आता है साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है, तो सिंपल इसको आप लेट कर लोगे टी एंड सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो यहाँ पे आपका अगर मैं लेट कर लूँ, लेट यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को टी लेट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे तुम्हारा इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है एंड तुम्हारा कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया मेरा, इक्वल में तुम्हारा डी टी अपोन में डी एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, एंड इस वाले डी एक्स को उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ओके, ये डी एक्स इज इक्वल टू मेरा डी टी। तो आप सिंपल, तुम्हें दिख रहा है भैया मेरा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स है आपका। तो कुछ देखो आप, अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे दिख रहा था तुम्हारा साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, बट यहाँ पे माइनस का पंगा पड़ रहा है ना। यहाँ पे दिख रहे हो आप साइन एक्स माइनस में कोस एक्स है ना, एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो मेरा माइनस कॉमन निकलेगा, तो ये साइन एक्स प्लस का हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में ये माइनस का हो जाएगा कोस एक्स, ओके। एंड डी एक्स इज इक्वल टू मेरा डी टी। अब देखो ये माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ, तो आपका साइन एक्स, ये सिंपल देखो ना यार, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा यही आएगा पीछे वाला स्टेप, ओके। तो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स डी एक्स, ओके, इक्वल में मेरा ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो आप देखोगे तो भैया मेरा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और ये डी एक्स ऊपर ही है,
तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी, तो मैं माइनस डी टी पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेरा, इसके जगह मैं ऊपर वाले की जगह माइनस डी टी पुट कर दिया मैंने, ओके। ये वाला माइनस डी टी पुट कर दिया। अपोन में आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है, इसके जगह मैंने क्या ऐड कराऊँ, ये टी ऐड कराऊँ, तो टी पुट कर दिया, ओके। तो मेरा फिलहाल यहाँ पे माइनस को मैं बाहर रखूंगा, इंटीग्रेशन मुझे करना है 1 में टी डी टी। तो 1 में टी तो आपको पता ही है भैया लॉग टी होता है, तो सिंपल तुम्हारा माइनस में लॉग टी प्लस में सी लगा दूंगा मैं, एंड टी के जगह ऐसे नहीं छोड़ना, आपको वैल्यू पुट कर देने जो आपने लेट करा है। यहाँ पे तुम्हारा टी के जगह साइन एक्स प्लस में टू कोस एक्स पुट कर दो, तो आपका माइनस में लॉग साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस में सी हो जाएगा। अच्छा, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो ये आपने अभी यही सोल्व करा है, ठीक है। ये वाला सोल्व करा जो कि आपको इसमें पुट करना फर्स्ट में, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे पुट इन फर्स्ट में, तो यहाँ पे पुट इन फर्स्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पे 1/2 एक्स, और ये तुम्हारा पुट कर दो इसको आई की जगह माइनस में लॉग साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, एंड तुम्हारा प्लस में सी लगा दोगे लास्ट में। तो ये मेरा फाइनल आंसर है भैया, एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ओके। समझ गए ना किस तरह करना था, एंड इस तरह का प्रोसेस एक बार फिर दोबारा से देख लेना ये, एंड समझ लेना कैसा स्टेप था जो कि मैंने एग्जाम्पल में बता रखा हूँ आपको। तो अब करते भैया क्वेश्चन नंबर 33, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा हूँ। देखो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 आपका कहा गया ये रहा। तो बोल रहा इंटीग्रेशन आपको देखो सिंपल है, इंटीग्रेशन आपको करना है 1 माइनस में टेन एक्स डी एक्स, ओके। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने पहले ही बता रखा हूँ आपको कि आपका किस तरह का दे दे। एक आपका 1 में 1 प्लस में टेन एक्स भी दे सकता है, जैसे आपका यहाँ पे था 1 में 1 प्लस में कोट एक्स भी दे सकता है, और आपका 1 माइनस में, सॉरी 1 में 1 माइनस में टेन एक्स है, और 1 में 1 माइनस में कोट एक्स भी दे सकते हैं इसकी जगह। तो ये चार तरह के स्टेप समझ लो, एंड मैंने इसका आपको बता भी रखा हूँ किस तरह करना है, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने इसमें करा। आपको सबसे पहले यही करना है, टेन को आप साइन बाय कोस में लिख लोगे, ठीक है। तो 1 में 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ओके, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। एंड इसको फिर आप एलसीएम लोगे, तो आपका यहाँ पे एलसीएम में 1 में ये आपका इधर जाएगा, तो कोस एक्स माइनस में साइन एक्स होगा, अपॉन में आपका ये कोस एक्स आ जाएगा नीचे टी एक्स, ओके। एंड ये कोस एक्स ऊपर चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस में साइन एक्स हो गया, ठीक है, एंड डी एक्स। अब ये बन गया मेरा। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका ऊपर देखो नीचे आपका कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है, इसलिए आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे सिंपल एक कोस एक्स प्लस करोगे, ओके। तो यहाँ पे देखो ना आप 1/2 इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोस एक्स एक प्लस कर लेना, ओके, एंड साइन एक्स एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, ठीक है। साइन एक्स एक बार प्लस एक बार माइनस, जो आपका ऊपर होगा एक बार उसको प्लस कर लेना, और दूसरा आपका जो नहीं होगा उसका आपको प्लस माइनस दोनों ले लेना, ठीक है, साइन एक्स प्लस में भी और माइनस में भी, ओके, ताकि ये तो आपका कट जाए, और यहाँ पे तुम्हारा 2 कोसेक्स हो, तो ये आपका 1/2 जो लिया आपने, ये 2 से 2 भी कट जाए तो कोसेक्स आपका बचे, ओके। नीचे आपका कोसेक्स माइनस में साइन एक्स है डी एक्स, इसको आप दो में सॉरी अभी आप इसको कोसेक्स साइन एक्स लिखोगे और कोसेक्स माइनस में साइन एक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 कोसेक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में ये वाला कोसेक्स लिखोगे, फिर ये माइनस में साइन एक्स अपॉन में आपका कोसेक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स, ओके। एंड इसको दो में सेपरेट कर लोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल आप इसको क्या करोगे, सेपरेट कर देना, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तो दिख रहा है आपका ये कट जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा कोसेक्स प्लस में साइन एक्स, नीचे आपका कोसेक्स माइनस में साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से बन जाएगा आपका, कहा गया आपका आपका इस तरह से बन जाएगा, कहा गया ये रहा आपका ना, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ओके, सॉरी यहाँ पे आपका आई बन जाएगा, और यहाँ पे आपका ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे कटेगा तो आपका 1 बन जाएगा, तो मतलब 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो आपका सिंपल यही बनेगा एक्स प्लस में आई, ओके, 1/2 एक्स प्लस में आई जैसे ही बनेगा, या आई प्लस में एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो आई को आप अलग से सोल्व करोगे, तो ये वाला प्रोसेस आप कर लेना, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप इतने समझदार होगी, इतना आप कर लोगे, ओके। तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना यहाँ से आप, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
तो 34 कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 34। इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे √10x अपोन में आपका sin x cos x, ओके, dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तुम सोचोगे भैया यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिमाग चल जाएगा आपका। आप 10x को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कोस लिख सकते हो ना। तो एक बार चलो भैया हम ये करके ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में यही है, एक बार गलती होगी दोबारा से फिर दिमाग लगाओगे क्या इसमें करना चाहिए था, फिर एक और बार गलती होगी फिर दिमाग लगाओगे, इसी तरह से भैया आप सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेट करके चलता हूँ, चलो इसको मैं इसको लेट कर रहा हूँ, मैं इसको साइन बाय कोस में लिखता हूँ एक बार। साइन एक्स अपोन में कोस एक्स मैंने लिख दिया इसको, ये रूट में ही आपका अपोन में आपका साइन एक्स कोस एक्स है, ओके, dx। अब देखो क्या भैया, अब मैं इसमें क्या लेट करके चलूँ, साइन एक्स लेट करूँगा तो क्या, ये तो अंदर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात तो नहीं बनी मेरी, है ना। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे इसी को इंटीग्रेशन √10x अपोन में आपका, जब भी आपको नीचे दिख जाए साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स करके दिख जाए ना नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना, बिना दिमाग लगाए आपको ऊपर कर देना है, सॉरी साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स है, ठीक है। आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करना है, ऊपर और नीचे यहाँ पे दोनों तरफ कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। बस यही आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ऊपर और नीचे आपने कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, बस हो गया। अब देखो जब भी आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, जब भी नीचे दिखेगा, ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऊपर आपका √10x एंड ये क्या बन जाएगा, देखो कोस एक्स आपका कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स है ना, ये मेरा कोस स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे आपका कोस एक्स है ना dx। अब देखो साइन बाय कोस आपका क्या है, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स को मैं 10x लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे तुम्हारा √10x, यहाँ पे तुम इसको 10x लिख सकते हो एंड ये मेरा कोस स्क्वायर एक्स है dx। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स 1 अपोन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं मल्टीप्लाई में 1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना, तो √10x मल्टीप्लाई में ये मेरा ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया, नीचे आपका 10x बचा है, तो नीचे 10x बच गया, ठीक है। तो वो आपको पता ही है फॉर्मूला यार, सेक एक्स का क्या होता है, 1 अपोन में कोस होता है, तो 1 अपोन अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ तो ये देखो ना सिंपल, सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपोन में कोस एक्स है ना, तो स्क्वायर लगा दूंगा 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बस यही मैंने फॉलो करा है यहाँ पे, ओके। तो अब देखो अगर अब मैं क्या करूँ यहाँ पे 10x को लेट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है भैया, तो सीधा सीधा आप क्या करूँगा, मैं लेट कर लूँगा यहाँ पे 10x को t, ओके, यहाँ पे 10x को t लेट करूँगा तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ओ सॉरी टी कह रहा हूँ एक्स की रिस्पेक्ट में, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है एंड टी का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx, एंड इसको इधर भेज दूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू मेरा dt। तो सिंपल मुझे दिख रहा है भैया सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए मैं dt पुट कर सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे तुम्हारा √10x है, √10x के जगह मैं t पुट कर दूंगा, ओके, एंड तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह मैं dt पुट कर दिया, एंड नीचे आपका 10x है तो नीचे 10x के जगह मैं क्या t पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर दिया। अब देखोगे एक बार, तो अगर मैं यहाँ पे दिख रहा है मेरे को सीधा सीधा कि ये ऊपर √t है, ऊपर में dt है, इसको मैं जो आपका t है इसको मैं हाफ पावर करके लिख सकता हूँ ना, 2 बार मल्टीप्लाई में, है ना, हाफ हाफ आपका पावर जुड़ के मतलब पूरी पावर ही आ जाएगा एक तरफ से। तो दिख रहा है मेरे को ऊपर √t नीचे √t, अब मैं काट दूँ तो बचेगा मेरा √t, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा dt अपोन में इसको मैं हाफ पावर करके लिख सकता हूँ, तो t की पावर 1/2, ओके, एंड इसको ऊपर भेजो तो पावर माइनस हो जाएगा, है ना। ये मैं क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि भैया वही वाला फॉर्मूला हमको लगाना है बस, और कोई सा फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। तो ये मेरा ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा dt, ओके। एंड तुम्हें पता है ये कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, आपका जब मेरा x की पावर n होता है, ठीक है, आपका वेरिएबल x है, ओके, एंड उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है आपका, तो x की पावर n+1 अपोन में n+1 हो जाता है, ठीक है, प्लस में c तो लगाते ही हो, सेम यहाँ पे भी फॉलो कर दो, t की पावर -1/2 प्लस में एक 1 हो जाएगा, नीचे आपका -1/2 +1, ओके।
प्लस में सी लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे माइनस मतलब 1 में से आप हाफ पावर घटा रहे तो हाफ ही पावर बचेगा प्लस का। ओके, तो टी की पावर हाफ बचा मेरा, नीचे आपका हाफ पावर है ना, प्लस में सी। तो इसको तो पता है, आप ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टी की पावर हाफ, हाफ को मैं लिख सकता हूँ रूट। ओके, मैंने रूट लिख दिया, प्लस में सी है ना। अब मैं क्या करूँगा, टी की जगह वैल्यू पुट कर दूँ जो लेट करा है, क्या 10x लेट करा है, तो 10x पुट कर दूंगा। तो 2 रूट में मेरा टी की जगह मैंने 10x पुट कर दिया, प्लस में सी। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का मेरा फाइनल आंसर आ गया ये, रूट 10x प्लस में सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आपका इंटीग्रेशन, आपको करना है यहाँ पे 1 प्लस में log x का स्क्वायर अपोन में x। ओके, dx लगा दोगे। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, आपको पता है भैया log x का इंटीग्रेशन 1 अपोन में x तो होता है ना, 1 अपोन में x तो होता है, ये डिवाइड में ही है तो 1 अपोन में x होता है। एंड 1 प्लस में log x का भी मेरा इंटीग्रेशन 1 अपोन में x ही होता है, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव ना। इंटीग्रेशन कह रहा हूँ यार, डेरिवेटिव, ठीक है। 1 प्लस में log x का डेरिवेटिव 1 अपोन में x होता है, ठीक है। तो मैं वही लेट करके चलूंगा यहाँ पे, तो लेट करूंगा मैं 1 प्लस में log x को टी। ओके, तो कई बच्चे ना यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई मैंने आपको फॉर्मेट बताया था इस तरह का, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपोन में एफ ऑफ एक्स, मतलब आपका नीचे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर होगा। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ऊपर तो भैया फंक्शन दे रखा है, नीचे आपका डेरिवेटिव दे रखा है। नहीं, ये इस टाइप में ही बन रहा है। मैंने आपको दूसरा फॉर्म बताया था, अगर आपको एफ डैश एक्स फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स इस तरह से दे दे, तो देख रहे हो आप, तो इस तरह से ही दिख रहा है आपको, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई में ही आपका 1 अपोन में एक्स, इसको मान सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 अपोन में एक्स लिख सकते हो ना मैं, तो 1 अपोन में एक्स मल्टीप्लाई में ही है, तो इस तरह का बन रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएट इसको कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपोन में एक्स, यहाँ पे तुम्हारा डी टी अपोन में डी एक्स हो जाएगा। ये डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो 1 अपोन में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मेरा डी टी। तो 1 अपोन में एक्स डी एक्स की जगह मुझे 1 अपोन में एक्स डी एक्स की जगह मुझे डी टी पुट कर देना है, बस सिंपल। तो इंटीग्रेशन, और 1 प्लस में log x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1 प्लस में log x की जगह टी, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा मैं। एंड तुम्हारा 1 अपोन में एक्स डी एक्स, 1 अपोन में एक्स डी एक्स की मैं डी टी पुट कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल है, वही लग गया मेरा। टी वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, इसकी पावर है तो एक पावर जुड़ जाएगा, टी की पावर एक पावर जुड़ जाएगा। 2 + 1 अपोन में भी आपका 2 + 1 प्लस में सी लगा दोगे आप, तो आपका टी की पावर 3 अपोन में 3 प्लस में सी, टी की वैल्यू पुट कर दोगे जो आपने लेट करा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस में log x की क्यूब है, क्यूब लगा दिया मैंने, अपोन में 3 प्लस में सी, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब करते क्वेश्चन नंबर 36। ओके, तो इधर कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, आपको करना है यहाँ पे x प्लस में 1, अंदर आपका x प्लस में log x का स्क्वायर अपोन में आपका x है, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे dx लगा दूंगा मैं। तो सोचो क्या होगा मेरा, अगर मैं क्या करूँ, इसको लेट करके चलूँ, ठीक है, इसको लेट करके चलता हूँ अगर, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1 अपोन में x होता है ना। तो क्या बात बनी मेरी, एक बार देखो, तो बात तो कहीं ना कहीं बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपोन में x हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बट ये वाला x गड़बड़ कर रहा है ना। तो चलो करके देखते हैं। लेट में क्या कर रहा हूँ, x प्लस में log x को t। ओके, एंड यहाँ पे x का डेरिवेटिव मेरा 1 हो जाएगा, प्लस में log x का डेरिवेटिव 1 अपोन में x हो गया, इज इक्वल टू मेरा t का डेरिवेटिव dt अपोन में dx है ना। अब देखो ये आपका, इसके नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम ले लो, ये मेरा इसके साथ जाएगा तो x हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, एंड नीचे आपका एलसीएम x आएगा। ओके, इज इक्वल टू मेरा dt अपोन में dx। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो x प्लस में 1 dx अपोन में x इज इक्वल टू मेरा dt। तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि इसको x या 1 प्लस में x लिखो या x प्लस 1, ठीक है, ये तो आपका वैसे ही है। एंड यहाँ पे दिख रहा है x प्लस में 1 dx। ओके, एंड नीचे तुम्हारा x है, तो इसके जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ, है ना।
तो इंटीग्रेशन मेरा सबसे पहले इसकी जगह में क्या dt पुट कर दे रहा हूँ। ओके, एंड ये तुम्हारा x प्लस में log x जो है इसकी जगह t पुट कर दे रहा हूँ। ओके, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। ओके, तो बस सिंपल पहले इसको लिख दूंगा वेरिएबल को, फिर जिसके रिस्पेक्ट में उसको बाद में पीछे लिखते हैं। तो टी का स्क्वायर dt। ओके, तो बस वही वाला बन गया आपको, फिर दोबारा से वही टी की पावर आपका इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ जाएगा 2 प्लस में 1, और नीचे भी आपका 2 प्लस 1 प्लस में c लगा दोगे आप, तो आपका सिंपल यहाँ पे टी की पावर क्यूब हो जाएगा, नीचे भी आपका क्यूब प्लस में c, एंड यहाँ पे तुम्हारा टी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे x log x। तो x log x की पावर 3 अपॉन में आपका क्यूब प्लस में c। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। आप करते हो क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखो आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे एक्स की क्यूब साइन tan इनवर्स में एक्स की पावर 4 है, ठीक है, ये एक्स की पावर 4 अपॉन में आपका 1 प्लस में एक्स की पावर 8 है dx। ओके, एंड अब मुझे इसका इंटीग्रेशन नो नहीं है, एक्स की पावर 4 है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब दिमाग लगाओ क्या कर सकता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको क्या करके लिख दूँ, यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में एक्स की क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 प्लस में एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखो आपका पावर की पावर पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके, यही आ जाएगा मेरा। तो अब मैंने ये क्यों करा, क्योंकि आप एक्स की पावर 4 को लेट कर लोगे टी, तो यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ मैं एक्स की पावर 4 को टी। ओके, तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मेरा पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है 4 एक्स की क्यूब, एंड टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स, है ना। एंड फिर आपको देखो यहाँ पे एक्स की क्यूब ये वाला, ओके, एंड ये डी एक्स। अच्छा, डी एक्स को भी उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 4 एक्स की क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू मेरा डी टी। एक्स की क्यूब डी एक्स, एक्स की क्यूब ये डी एक्स की में डी टी पुट कर देता है, ये 4 गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पे 4 तो नहीं है ना, आप इसको भेज दो उधर डिवाइड में। तो एक्स की क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू मेरा डी टी अपॉन में ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा। तो एक्स की क्यूब डी एक्स की मैं क्या पुट कर दूंगा, डी टी अपॉन में 4। ओके, तो इंटीग्रेशन पहले इसकी जगह पुट कर दे रहा हूँ मैं डी टी अपॉन में 4, डी टी अपॉन में 4 पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा साइन ये tan इनवर्स है। ओके, तो tan इनवर्स में x की 4 की जगह मेरा क्या था, x की 4 की जगह मैंने t लेट करा, t मैंने पुट कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो अपॉन में 1 प्लस में x की 4 की जगह मैं t पुट कर रहा हूँ, तो t लेट करा था तो ये पुट कर दिया, एंड ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो dt है तो पीछे रहेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो 4 है 1 अपॉन में 4, तो इसको आप बाहर लिख दोगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है आपका। तो इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स कह रहा हूँ, साइन tan इनवर्स t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, एंड तुम्हारा ये डी टी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से वही गड़बड़ आ गई। अब क्या करूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी है, तो डिवाइड में इंटीग्रेशन में होता है तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता। तो आप फिर दोबारा से देखोगे आप, तो यहाँ पे तुम्हारा tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव यहाँ पे तुम्हारा 1 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर होता है। इसको ये समझो 1 मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर होता है। तो फिर दोबारा से लेट करूँगा मैं, तो ये वाला तो मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरह से होगा, डबल बार सब्स्टिट्यूशन होगा मेथड यूज, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स टी को इस बार यू लेट कर लूँगा, एंड फिर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, टी के रिस्पेक्ट में करूँगा इस बार डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है यहाँ पे टी, ठीक है। तो इसको रिस्पेक्ट में करूँगा तो tan इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और यू का क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन में, क्योंकि हमारा रिस्पेक्ट क्या है टी है तो डी टी हो जाएगा, ठीक है, डी यू अपॉन में डी टी, एंड ये डी टी को उधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो आपका डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे डी यू। ओके, तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर की जगह मैं क्या यहाँ पे डी यू पुट कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन में मेरा पहले इसकी जगह पुट कर दे रहा हूँ डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर की जगह डी टी डी यू। ओके, एंड ये मेरा साइन इनवर्स, सॉरी साइन
एंड टेन इनवर्स टी की जगह मैं क्या यू पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये साइन यू हो गया, तो आपका जो रिस्पेक्ट है वो तो पीछे रहता है, तो इंटीग्रेशन मेरा साइन यू डी यू, ठीक है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल सिंपल साइन यू, जैसे आपका साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन और उसी के रिस्पेक्ट में आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपका कोस शायद को माइनस कोस एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन। वैसे ही आपका यहाँ पे देखो सीधा सीधा मैं दिखा देता हूँ आपको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में आपका डी एक्स के रिस्पेक्ट में सिंपल, तो आपका माइनस कोस एक्स होता है। वैसे ही आपका यहाँ पे यू है रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा माइनस कोस यू हो जाएगा, प्लस में सी लगा दोगे, ओके। एंड यू आपको ऐसे नहीं छोड़ना, जो आपकी वैल्यू है यू की जगह वो पुट कर देनी। टेन इनवर्स टी है तो टेन इनवर्स टी पुट कर दो, तो माइनस में कोस टेन इनवर्स टी मैंने पुट कर दिया, प्लस में सी। एंड टी के जगह भी आपको ऐसे नहीं छोड़ना, टी के जगह भी वैल्यू पुट कर देनी है आपकी। टी के जगह आपकी क्या है, एक्स की पावर 4, ओके। तो ये मैं पुट कर दे रहा हूँ टी के जगह, तो माइनस में कोस टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर है भैया, ठीक है। 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ, मैंने 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज करा, ओके। एक तो तरीका ये था जो मैंने अभी करा आपका, ठीक है, कि आपने पहले इसको लेट करा एंड फिर ये वाला सब्स्टिट्यूशन करा, फिर दोबारा से आपका ये बना, तो आपने फिर दोबारा से इसको लेट करा एंड 2 बार आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करा, ओके। तो ये भी तरीका सही है। आप पता है इसमें ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे दोनों तरीके बताने पड़ेंगे, आपको जो अच्छे लगेगा वो कर सकते हो आप। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, आप क्या कर सकते थे यहाँ पे सिंपल टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को ही लेट कर लेते टी, ओके। लेट में अगर कर लेता है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी, तो यहाँ पे तुम्हारा इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो पहले तो वही लगाओगे, इसको एक्स मान के चलोगे, ओके। आपकी एक्स की पावर 4 को एक्स मान के चलोगे तो क्या होगा मेरा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की मेरा एक्स की पावर 4 है तो उसकी पावर 4 लिख दिया, इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हो गया, ओके। 1 में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ओके। ये मैंने लगा दिया एंड तुम्हें पता है कि भैया ये हमारा एक्स नहीं है, एक्स की पावर 4 है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करते हो आप चेन रूल में ना। तो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे इज इक्वल टू मेरा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 में 1 प्लस में, ये देखो पावर की पावर है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, ओके। एक्स की पावर 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा 4x3, ओके। इज इक्वल टू तुम्हारा डी टी अपॉन में डी एक्स, ओके। एंड तुम्हें दिख रहा है सिंपल सिंपल कि मेरा 4x3 अपॉन में 1 प्लस में x8 इज इक्वल टू मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स है। एंड मैं क्या करूँगा, ये डी एक्स जो है डिवाइड में उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 4x3 डी एक्स इज इक्वल अपॉन में आपका 1 प्लस में एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू मेरा डी टी है ना, यहाँ पे डी टी बचा। अब मुझे दिख रहा है भाई कि यहाँ पे तुम्हारा सीधा सीधा x3 एंड यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे आ जाओ x3 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 8 है ना, x3 डी एक्स ये मल्टीप्लाई में ही है, तो x3 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में 8 की जगह मैं डी टी लिख सकता था, बट ये 4 गड़बड़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 को उधर भेज दो, ठीक है। तो 4 को उधर भेज दूंगा, तो x3 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू मेरा ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में डी टी अपॉन में 4। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे x3 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 8 की जगह डी टी अपॉन में 4, ओके। तो अब पुट कर दो यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिंपल तुम्हारा इन 3 के जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ, डी टी अपॉन में 4 पुट कर दिया। एंड तुम्हारा ये साइन है, ये साइन मैंने रख दिया। एंड ये टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 की जगह मैंने क्या लेट कराऊँ, टी, तो ये टी पुट कर दिया, ओके। तो मेरा साइन टी हो गया। एंड ये जो 4 है ये डिवाइड में आपका, तो ये इसको बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन आप करोगे साइन टी, डी टी आप पीछे रखोगे, तो डी टी साइन टी का सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने अभी यही बताया आपको कि आपका एक्स वेरिएबल होता है, जैसे साइन एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स वेरिएबल है, तो आपका यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट में आपका माइनस कोस एक्स हो जाता है साइन एक्स का, ओके। वैसे आपका टी वेरिएबल है, डी टी का आपका क्या हो जाएगा, मतलब टी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डी टी में आपका क्या हो जाएगा माइनस कोस टी, बस 1 अपॉन में माइनस कोस टी 1 अपॉन में 4 माइनस कोस टी प्लस में सी लगा दोगे। एंड टी के जगह आपको नहीं छोड़ना है ऐसे, आपको टी के जगह वैल्यू पुट कर देनी है, कहा गया आपका टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस में कोस टी के जगह मैं क्या कर दिया, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 पुट कर दिया, अपॉन में 4 है तो 4 मैंने लिख दिया,
प्लस में सी। अब देखो मेरा आंसर सही है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा ये, अच्छा 4 का आ गया यार। अच्छा ये 4 भी था ना यहाँ पे, देखो इसमें जो पहले वाले स्टेप में ये 4 रह गया था, तो ये 4 तो यहाँ पे था ही, है ना। तो इसमें तुम्हारा ये 1/4 आ गया, एंड तुम्हारा यहाँ पे 1/4, ये तुम्हारा साथ में ही 1/4 चलता, तो इसके नीचे ही 1/4, 4 इसके नीचे भी, 4 इसके नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर आया फाइनल, एंड यहाँ पे तुम्हारा भी देखो यही आंसर आया, ठीक है। माइनस में कोस tan इनवर्स x⁴/4 प्लस में सी, ठीक है। तो दोनों तरह से आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 37 था। अब क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 और 38 और 39 में आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर इन दी 38 और 37, सॉरी 39 में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, मतलब एमसीक्यू टाइप में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सिंपल इंटीग्रेशन इसका करना है, ये किसके इक्वल होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे tan x⁹ tan log e बेस ई है आपका, एंड tan dx, ओके। log tan बेस ई है आपका, ठीक है, अपॉन में आपका x⁴ प्लस में tan⁴x। अब मुझे इस तरह का दे रखा है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देख के डर मत जाना किस तरह से होगा सोल्व, सिंपल देखोगे ना आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं, सॉरी इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है सीधा सीधा, ठीक है। तो सीधा सीधा दे रखा है, तो आपका सीधा पता ही चल गया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि आपका x⁴tan का तो tan डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा, तो tan x⁹ हो जाएगा। एंड तुम्हारा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan⁴x का आपका tan⁴x log tan, ओके। बेस आपका ही रहेगा। तो सेम वही है आपका, देखो नीचे आपका कहीं ना कहीं, ये तो आपका इसकी जगह dt लिख दोगे, इसकी जगह t लिखोगे, तो 1/t की जगह log यूज करोगे ना, log यूज करोगे log t हो जाएगा, t की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे तो log t की जगह ये x⁴tan, देख लो आप log का है, ये रहा log x⁴tan प्लस में आपका tan⁴x, बस आगे पीछे करके लिख दिया प्लस में c। तो ये वाला आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। आप देखो इतनी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा ये सब। तो आंसर तो यही होगा, लेकिन आपको स्टेप करना हो, ठीक है, समझना हो, तो देखो यहाँ पे लेट, आप क्या करोगे x⁴tan प्लस में tan⁴x को t लेट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, tan x⁹ हो जाएगा, प्लस में आप, ये आपका क्या फॉर्मूला है, ये आपका a tan जो आपका, इसको आप ये वाला फॉर्मूला समझो a⁴x का, आपने पढ़ा है डेरिवेटिव आप क्या होता है आपका, डेरिवेटिव ऑफ a⁴x क्या होता है मेरा, a⁴x log a, ठीक है। बेस आपका ये रहता है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, a की जगह आपका tan है, ठीक है। तो बस यूज कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारा a की जगह tan है, तो tan⁴x, ठीक है, एंड तुम्हारा log a की जगह आपका tan है, तो आपका log tan हो गया, ठीक है, एंड बेस e, ओके, प्लस में आपका इज इक्वल टू में आपका dt अपॉन में dx हो जाएगा। बस ये वाला मैंने यूज कर दिया, ओके। तो अब मेरा ये देखो सिंपल, ये जो डिवाइड में इसको भेज दो मल्टीप्लाई में, तो tan x⁹ प्लस में आपका tan⁴x log tan बेस ही रहेगा, ये dx इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो dx इज इक्वल टू मेरा dt है ना। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, dt, ओके। तो बस पुट कर दो आप सिंपल, यहाँ पे तुम्हारा आपका आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं ऊपर वाले की जगह सेम है, ऊपर वाला इसकी जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ, तो dt मैंने पुट कर दिया। नीचे आपका x⁴tan प्लस में आपका tan⁴x की जगह मैंने t लेट कर रहा हूँ, तो t मैंने रख दिया। एंड तुम्हारा सिंपल समझो यही है मेरा 1/t dt, ओके। तो 1/t dt, इसको तो पता ही है आपका log t होता है इसका, तो log t लिख दिया प्लस में c। तो बस t की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है, t की जगह आपका क्या वैल्यू ये है, तो ये पुट कर दो, log x⁴tan प्लस में आपका tan⁴x प्लस में c। तो देख लो भैया ये आपका आंसर क्या है ऑप्शन में, तो देखो यही आपका आंसर मिलेगा, बट आपका आगे पीछे करके है, प्लस में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, log tan⁴x प्लस में x⁴tan, ठीक है, प्लस में c, ओके। तो आपका ऑप्शन डी हो गया सही, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब करते क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में देखो क्या कर रहा है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन आपको करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है मुझे dx अपॉन में आपका sin² x cos² x, ओके, dx।
अब सोचोगे भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिमाग तो लगाओगे ना भाई। तो आपका देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस याद रख लेना, आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर आप क्या करो, ऊपर आप ऐसे कर सकते हो ना, आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स को, ये हमारा इसका सम क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये आप लिखो, मतलब 1 होता है, तो आपका इसके जगह मतलब ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, है ना, एंड डी एक्स। तो ये तो मेरा 1 ही हो जाएगा, तो ऊपर तो डी एक्स ही आएगा, तो कोई बात मतलब पीछे वाला स्टेप आ जाएगा, मतलब यही है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एंड तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स नीचे है। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि आप देखो इसको आप सेपरेट करोगे, सेपरेट करोगे तो ये इसके डिवाइड में ही जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स इसके डिवाइड में जाएगा, तो नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में तुम्हारा कोस स्क्वायर एक्स है, प्लस में आपका इसके डिवाइड में जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में आपका साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ओके, एंड तुम्हारा डी एक्स मल्टीप्लाई में, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा आपका, और यहाँ पे तुम्हारा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स यहाँ बचेगा, प्लस में आपका यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ओके, एंड तुम्हारा डी एक्स। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, को 1 अपॉन में कोस स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे तुम्हारा ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स को आप कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा, एंड तुम्हारा dx। तो इसका तो तुम्हें इंटीग्रेशन सीधा सीधा पता है, ये देखो दो फंक्शन प्लस माइनस में आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, तो सेपरेट मैं कर दे रहा हूँ, तो sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx, ओके, एंड इसमें भी इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरा फॉर्मूला आपको बता रखा हूँ मैंने, याद कर लेना, मैंने बोला भी हूँ आपको फॉर्मूला सारे याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, इसका मेरा tan x हो गया, एंड तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, ठीक है। तो माइनस कोट एक्स हो गया, प्लस में सी लगा दोगे, तो बस हो गया हमारा ये, ओके। बस ये दिमाग यहाँ लगाना था कि आप क्या 1 को ये लिख सकते हो, तो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हो, क्योंकि आप इसको 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा मेरा, तो यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यार सॉरी, यहाँ पे डी एक्स तो मैंने पहले से ही लिख रहा था ना, तो ये है, ठीक है। तो बस हो गया हमारा आंसर, ओके। तो ये था, आप देख लो, आप आंसर मैच कर रहा है किसी में, आपका tan x माइनस में कोट एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन मैच कर गया, एंड ये था भैया हमारा एक्सरसाइज 7.2, थोड़ी बड़ी थी, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा डिटेल में सिखाया है इस एक्सरसाइज ने आपको, एंड यहीं पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका खत्म नहीं हुआ है, अब आपका जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा आगे, वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है भाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एंड फिर एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सोल्व करेंगे, ठीक है। वो बेसिकली आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो वो समझेंगे। बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे, डिटेल में समझेंगे सब कुछ, एंड सीखेंगे सब कुछ, चिंता मत लो, बस बने रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू आप सभी का, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू, बाय बाय।